नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएस राजस्थान में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में नए थानाधिकारी के रूप में श्रीमान बेगाराम जी ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और नए थानाधिकारी के एक संक्षिप्त परिचय को यदि हम कहें तो बहुत ही सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाने के लिए आपका नाम हमेशा से फेमस रहा है। आप गंगानगर से यहाँ पर आए हैं और गंगानगर जहाँ पर नशे के लिए काफ़ी एरिया बदनाम भी रहा है और उसमें भी आपकी काफ़ी अच्छी भूमिकाएं रही है और जहाँ तक मुझे पता है कि आप एक कांस्टेबल से एक थानाधिकारी के पद तक आपने पद हासिल किया है। तो सर, क्या खास जो मोटिव है, क्या जो लक्ष्य है जिसके साथ आप सुजानगढ़ यहाँ पर आए हैं और आपने यहाँ पर आकर क्या देखा? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि सुजानगढ़ का प्रत्येक नागरिक उसके हितों की सुरक्षा करना मेरा परम दायित्व है। सुजानगढ़ कस्बे में जो असामाजिक गतिविधियां, किसी प्रकार की यातायात जो असुविधा है और अन्य तरीके के किसी भी तरीके का वो क्राइम है, जहां तक मेरी कोशिश होगी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्राइम नहीं होगा, लेकिन 100% घटना की इत्तला मिलने पे तत्काल मौके पे पहुंचना और पीड़ित को राहत प्रदान करना। इसके अलावा जो यातायात की जो व्यवस्था है उसके लिए मैं पूरे शहर में मैंने भ्रमण किया है और देखा है जो व्हीकल वगैरह जो नो पार्किंग एरिया में खड़े हैं, उसके बावजूद भी मैंने आज काफ़ी लोगों को समझाइश की है, बताया है। अन्यथा सख्ती से उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ जो इंसदादी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। समझाइश के लिए अभी तक, कल से मैंने ज्वाइन करने से अभी तक काफ़ी लोगों को मैंने इस बारे में भली भांति से बताया है कि कानूनी चीज़ों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना मेरा पहली प्राथमिकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहने के बावजूद भी नहीं मानेंगे, तो उनको कानूनी प्रक्रियाओं से निपटना पड़ेगा। और मैं मेरे एक स्वविवेक से किसी के निर्भीक होकर कार्य करने की इच्छा रखता हूँ। फिर भी सुजानगढ़ के प्रत्येक नागरिक से मेरी एक गुजारिश है कि किसी अपराधी को शरण नहीं दें, अपराध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का मुझे अवसर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और सुजानगढ़ की जनता को एक अच्छा प्रशासन और अच्छा कार्य करने का मुझे मौका दें, ताकि मैं मेरी सेवा का भली भांति से निर्वहन कर सकूँ। सुजानगढ़ के बाज़ारों में सर अतिक्रमण का एक ज़ोरदार बोलबाला है और व्हीकल, क्या मोटरसाइकिल निकलना भी कभी कभी बाज़ार में मुश्किल हो जाता है, तो उसके ऊपर भी क्या आपकी किसी प्रकार की कोई सख्ती रहेगी? मैंने जो आज सुबह से और कल से मैंने ज्वाइन करने के बाद देखा है, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अभी तक के भ्रमण से सुनिश्चित करने की कोशिश करूँगा कि जो रोड पे जो नो पार्किंग में जो व्हीकल खड़े हैं, अतिक्रमण है, उनको एक अभियान के रूप में लेकर के, और मैं आने वाले समय में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके और अवैध अतिक्रमण पे जो सामान वगैरह जब्त करेंगे और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि आम व्यक्ति को किसी तरीके की पीड़ा या क्षति महसूस नहीं हो और उसको आने जाने में असुविधा नहीं हो। जो युवा हैं सर आजकल के, वो कहीं न कहीं जो है किसी ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति से प्रभावित या उनके पोस्ट को शेयर करना या उनको फॉलो करना, इस तरह का जो प्रवृत्ति है सर, आपराधिक प्रवृत्ति जिससे आगे से आगे और बढ़ती है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह की आपकी कार्रवाई रहेगी? इस बारे में मैंने जो स्कूल बालिकाएं जहाँ जिस एरिया में अध्ययन करने के लिए जा रही है या जाने के मार्गों पे किसी तरीके की कोई गलत गतिविधियां मेरे सामने नज़र में आएगी या छोटे बालकों के द्वारा कोई नशे के संबंध में कोई किसी तरीके की इंटेलिजेंसी सूचना कलेक्ट करके सामने आएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो लोग, काफ़ी संख्या में मुझे सोर्स से सूचना मिली है कि जो एक ब्याज माफिया के रूप में या बड़े खाली कागज़ों में साइन करवा के 20 रुपये सैकड़े, 15 रुपये सैकड़े, अगर इस तरीके से मान लो किसी व्यक्ति को एक जाल में फंसा के अगर कोई घटनाक्रम सामने आया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा पब्लिक अपने को अपनी पूर्णतः सुरक्षा और हिफाजत समझे, हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं।
सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए तो कहा कि आप सख्ती से उस पर पालना करेंगे। सर, आम आदमी जो होता है, एक पुलिस के प्रति उसमें एक झिझक होती है, वो जल्दी से वहाँ तक पहुँचने में भी झिझक जाता है, तो उसके लिए क्या संदेश देंगे कि एक जो साधारण व्यक्ति है, यदि उसके साथ कोई घटना घटती है तो वो किस तरह से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर सकता है आपसे? मुझे जहाँ तक इस बारे में, प्रत्येक व्यक्ति मेरे पास में 24 घंटे मेरा ऑफिस खुला रहेगा और मेरा फ़ोन चालू रहेगा, किसी भी समय मुझे सूचना देगा। तो पहली प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि मैं स्वयं उस मौके पे उपस्थित हूँ उसके पास। उसके अलावा मुझे वो किसी के माध्यम से नहीं आके सीधा मुझे मेरी सूचना को शेयर करे, मैं उसकी हेल्प के लिए तत्पर हूँ। तो क्या संदेश देंगे सुजानगढ़ वासियों के लिए कि क्या आने वाले समय में परिवर्तन, खास परिवर्तन देखने को मिलेगा सुजानगढ़ वासियों के लिए? मेरा इसमें स्पष्ट है कि यातायात जहाँ तक है सुचारू रूप से चले और किसी व्यक्ति को इसमें पीड़ा महसूस नहीं हो। मेरा प्रथम तो ये है। इसके नेक्स्ट मेरा ये है कि क्रिमिनल व्यक्ति के खिलाफ जितनी मैं कार्रवाई कर सकता हूँ उसके लिए मैं अथक प्रयास करूँगा। सर, वो थोड़ा सा बताएं, क्या कांस्टेबल से आपका जो है थानाधिकारी पद तक किस तरह का सफ़र रहा? आप राजस्थान में बताते हैं कि कुछ एक दो व्यक्ति इस तरह से हैं। मैंने राजस्थान में कब ज्वाइनिंग की थी आपने? वर्ष 16 जनवरी 1992 को कांस्टेबल के पद पे ज्वाइन किया था। उसके बाद में मैं हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर मैं चूरू ज़िले में, सीकर ज़िले में, जयपुर सिटी में, जयपुर ग्रामीण में, दौसा में, काफ़ी जगह थानों में रह के मैंने कार्य किया है। और मैं इतने अच्छे कार्य भी किए हैं जिसे मुझे कई बार पुलिस मुख्यालय द्वारा सम्मानित भी किया है। और मैंने बड़े जो क्रिमिनल्स थे, ऐसे अपराधियों को भी सर्च करके मैंने पकड़ा है जो 15-15, 20-20 साल से जो फरार थे। और काफ़ी हद तक मैंने उनको, जो पीड़ित पक्ष था, उनकी भी मैंने मौके पे पहुँच के हेल्प की है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद में मैं तत्काल जितना जल्दी हो सकता है उस मजरूब को हॉस्पिटल पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और क्रिमिनल व्यक्ति के बारे में मैंने जो पुराने टाइम के जो क्राइम करके बाहर चले गए थे, उनको भी मैंने बहुत सारे, जब मेरा रिकॉर्ड है उसके अनुसार, कि मैंने उनको लाके और उनको जेलों में निरुद्ध कराया है। पूर्व में जहाँ से आप गंगानगर से यहाँ पर पोस्टिंग होकर आए हैं, तो वहाँ का किस तरह का रहा आपका कार्यकाल? कितने समय रहे आप? मैं गंगानगर में 1 साल तक जो क्राइम असिस्टेंट सीए का जो कार्य था उस पद पे मैंने कार्य किया। उसके साथ साथ मैंने मानव तस्करी यूनिट का कार्य भी किया है। और मैंने गंगानगर ज़िले में जो सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन काम होता है आपराधिक डाटा मर्ज का, तो हमारे जो साहब थे वो ऑनलाइन कार्य करते थे। और ऑनलाइन हमने, राजस्थान का पहला ज़िला है गंगानगर जहाँ ऑनलाइन से कार्य होता है, तो हमने ऑनलाइन कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता के साथ हमने उसको पूरा किया है। जितना मैं सेवा कर सकता था 1 साल में, मैंने ऑनलाइन कार्य करने में, जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय थे और जो उप महानिरीक्षक डीआईजी पदोन्नत हो चुके हैं, उनके साथ मैंने 1 साल तक जितना मेरे जीवन में जो था अच्छे से मैंने कार्य किया है। और ऑनलाइन कार्य करने में बहुत अच्छा मेरा जो जितना सहयोग था, और एनडीपीएस के मामलों में जितनी मेरे से जो सूचनाएं साहब ने कलेक्ट करवाई उसका मैंने भलीभांति से निर्वहन किया, जिस कारण से गंगानगर जिला आज आपराधिक गतिविधियों में नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने में बहुत अग्रणी है और काफ़ी हद तक नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। उसके अलावा भी जो ऑनलाइन डाटा है वो गंगानगर जिला सबसे अग्रणी जिला है। ये खास मुलाकात और अपने इरादों को इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सुजानगढ़ में उन्होंने पद ग्रहण करते ही, कल ही आपने पद ग्रहण किया है, और उन्होंने सुजानगढ़ में घूम करके पूरे बाज़ारों को और पूरे यथास्थिति को उन्होंने देख भी लिया है। और उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पूरी तरह से त्वरित कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जाएगी। और सर ने ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार की व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो वो तुरंत थानाधिकारी महोदय से संपर्क कर सकते हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, सुनील सोनी के साथ आप सभी का धन्यवाद।